कैसे गले मिल रहे थे और क्या कह रहे थे, या हबीबी। मुझे तो हंसी आ रही कि भाई इन्हें भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत और इन्हें विदेशी मुसलमानों से इतना प्यार। मोदी जी इतना प्यार का है आपको? भारत के मुसलमान क्या इंसान नहीं है क्या? जो आपको यूएई के मुसलमान इंसान दिखते हैं और भारत के मुसलमान क्या आपको ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं? विदेशी मुसलमान इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मोदी जी ना बाहें फैला के गले में है ना। इन्हें भारत के मुसलमानों से नफरत है, लेकिन यूएई के मुसलमानों से इन्हें बड़ा प्यार है। और मोदी जी आप जिस तरीके से मिल रहे थे ना, आपने कहीं ना अपने गोबर भक्तों के मुंह पे तमाचा जरूर मार दिया। जो गोबर भक्त लगातार कह रहे थे कि भाई मुसलमान ऐसे हैं, तो गोबर भक्तों देख लो, तुम्हारे ही मोदी जी है ना पप्पा। अब पप्पा विदेश में जाके ना मुसलमानों के गले लग रहे हैं, या हबीबी कर रहे हैं। और क्या मोदी जी विदेशी मीडिया को तो पीठ दिखा के भाग जाएंगे। अब विदेशी मीडिया ने पूछा नहीं मोदी जी से, पता क्या सवाल किया उस महिला ने सवाल किया कि मोदी जी आपके भारत में जो मीडिया का स्तर है ना वो इतना नीचे क्यों गिर गया? मोदी जी तुरंत पीठ दबा के भाग गए। क्यों भाग गए मोदी जी? डर का है भाई, प्रधानमंत्री है। जब हमारे मोदी जी ही नौटंकी करने में सबसे आगे है, तो इनके नेता क्यों नहीं नौटंकी करेंगे? एक से बढ़कर एक है। अब भैया अब कपिल शर्मा को शो देखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले ना टीवी ऑन करके कपिल शर्मा का शो नहीं, अब मोदी जी का ना स्पीच लगा लो कि अब भैया क्या नौटंकी करेंगे। अब 2 आंसू टपकाएंगे या 5 आंसू टपकाएंगे? अब मोदी जी भावुक हो जाएंगे। अब मोदी जी कौन सा नया जुमला फेंकेंगे? भैया अब 8 बजे तो टीवी चलाने से डर लगता है पूरी भारत की जनता। क्या कहेंगे, मोदी जी 6 देशों के यात्रा पे गए हैं और मतलब शेखों से मिले हैं। अब वही है ना कि मोदी जी विदेशों के मुसलमानों से तो बड़ा प्यार करें, कैसे गले मिल रहे थे और क्या कह रहे थे, या हबीबी। मुझे तो हंसी आ रही कि भाई इन्हें भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत और इन्हें विदेशी मुसलमानों से इतना प्यार। मोदी जी इतना प्यार का है आपको? भारत के मुसलमान क्या इंसान नहीं है क्या? जो आपको यूएई के मुसलमान इंसान दिखते हैं और भारत के मुसलमान क्या आपको ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं? ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं कि अब ईद आ रही है तो आपके योगी जी फरमान जारी कर रहे हैं कि सड़कों पे नमाज ना पढ़े। भाई मस्जिदें हमारे भारत में छोटी हैं, ठीक है, मस्जिदों के अंदर इतना स्पेस नहीं होता कि मुसलमान सारे जाके वहाँ मस्जिदों के अंदर बैठ के नमाज़ पढ़े। क्यों? क्योंकि ईद की नमाज़ सभी पढ़ते हैं, ठीक है, और फ्राइडे की नमाज जो 5 टाइम की होती है वो कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन ईद की नमाज सभी पढ़ते हैं। अब भाई है ना, इन्हें भारत के मुसलमानों से नफरत है, लेकिन यूएई के मुसलमानों से इन्हें बड़ा प्यार है। और मोदी जी आप जिस तरीके से मिल रहे थे ना, आपने कहीं ना अपने गोबर भक्तों के मुंह पे तमाचा जरूर मार दिया। जो गोबर भक्त लगातार कह रहे थे कि भाई मुसलमान ऐसे हैं, तो गोबर भक्तों देख लो, तुम्हारे ही मोदी जी है ना पप्पा। अब पप्पा विदेश में जाके ना मुसलमानों के गले लग रहे हैं, या हबीबी कर रहे हैं। और क्या? अरे विदेश नीति है तो करेंगे नहीं क्या? तो भारत के मुसलमान क्या ज़ॉम्बीज़ हैं? ये पूछिए ना। भारत के मुसलमान से जाके पूछिए। कैसे बेवकूफ जैसे सवाल कर रहे हो? वही चीज है ना, तुम जब जाहिल गवार अनपढ़ पत्रकार बनते हैं ना, तो यही हाल होता है जो आज हमारे भारत का हो रहा है। क्यों? क्योंकि विदेशी मीडिया के सामने तो मोदी जी पीठ दिखा के भाग जाएंगे, वहाँ की मीडिया को तो जवाब नहीं देंगे। और यहाँ की किस मीडिया को इंटरव्यू देंगे पता है? गोदी मीडिया को इंटरव्यू देंगे। जो मीडिया ये पूछेगा कि मोदी जी बटुआ रखते हैं आप या नहीं, या जो मीडिया ये पूछेगा कि मोदी जी आम आप काट के खाते हैं चूस के खाते हैं। और वैसे मोदी जी आम का सीजन आ गया है, अब कम से कम एक आम खाते हुए अपना फोटो पोस्ट जरूर कर दीजिएगा, हम जनता को पता तो चल जाए कि मोदी जी भैया आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ है ना, मोदी जी विदेशी मीडिया को तो पीठ दिखा के भाग जाएंगे, क्योंकि विदेशी मीडिया सवाल पूछेगी ना मोदी जी से कि भाई अब विदेशी मीडिया ने पूछा नहीं मोदी जी से, पता है क्या सवाल किया उस महिला ने सवाल किया कि मोदी जी आपके भारत में जो मीडिया का स्तर है ना वो इतना नीचे क्यों गिर गया? मोदी जी तुरंत पीठ दबा के भाग गए। क्यों भाग गए मोदी जी? डर का है भाई, आप प्रधानमंत्री हैं आप किसी देश। दिख नहीं रहा मोदी जी का कितना जलवा है यूएई में? भाई वाह, तुम जैसे पत्रकारों को ना ताली बजानी चाहिए जो मोदी जी का ना डंका दिखा रहे हैं। अब मोदी जी को छोड़ के तुम कभी जमीनी स्तर भी दिखा दो कि भारत के क्या हालात हो गए हैं। मोदी जी एक तरफ तो कह दिए कि सोना चांदी ना खरीदें, दूसरी तरफ कह दिए कि पब्लिकली ट्रांसपोर्ट यूज करें, अपनी गाड़ियाँ यूज ना करें। इनके नेताओं से ये कहो ना कि भाई रेखा गुप्ता जी मेट्रो में गई ना, पूरी मेट्रो खाली करवाई गई, कितना जनता को परेशान किया गया उस टाइम पे, पता है? मुख्यमंत्री है तो सुरक्षा तो चाहिए ना। अरे भाई तो सुरक्षा चाहिए, तो मोदी जी ने कहा है ना कि अब मतलब गाड़ियां कम यूज करें, तो भाई इनके सीएमओ से भी बोलो ना कि गाड़ियां कम यूज करें। 12 गाड़ी को जो काफिला है, पता नहीं अमित शाह ने आधी कर दी सुरक्षा व्यवस्था। और एक इनके रवि किशन है जो, और एक इनके वो मनोज तिवारी जो गाना गाते रिमोट से लहंगा उठा दे वो, ठीक है, एक वो है। और उनको ये जाके समझाइए क्या कह रहे हैं कि मोदी और योगी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम चाहे साइकिल से एक तरफ पे बुलेट से चलेंगे, पीछे इनकी ना 5-5 गाड़ियों में ना कैमरे लेकर चलेंगे लोग फोटो खींचने के लिए कि भाई देखिए नेता किस तरीके से ना साइकिल और बुलेट से चल रहे हैं। और पता है जो नेता बुलेट से चल रहे हैं ना फडणवीस, पता है बुलेट कितना पेट्रोल खाती है? पता भी
ये कितना पेट्रोल खाती है बुलेट? अरे तो सीएम की सुरक्षा भी खत्म कर देंगे क्या? मतलब एक तरफ सीएम बोले कि मैं बुलेट से चल रहा हूँ, दूसरी तरफ उनकी स्कॉर्पियो में कैमरा रख के वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी में तो सभी फोटो जीवी नेता हैं, तो बोला किसे जाए? क्यों? क्योंकि सब तो फोटो खिंचवाने में सबसे आगे हैं। देखा नहीं? देख रहे हैं किस तरह से यूएई में गया है, कितना स्ट्रांग हो रहा है नीति। हाँ भैया, इतना डंका बज रहा है। वहाँ की जो महिला है ना, जो रोकर कह रही थी कि भैया मोदी जी तो भगवान है, अवतार है, यहाँ आगे हमें तो यकीन ही नहीं था। फिर बाद में पता चलता है कि वो जो महिला है ना, कि वो हमारी भारत की सैलरी उठाती है और यही काम करती है, ठीक है। और उसे क्यों बुलाया गया? खाली मोदी जी का ढंडोरा पीटने के लिए और रोने के और नौटंकी करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके नेता नौटंकी करने में तो सबसे आगे हैं। अब जब हमारे मोदी जी ही नौटंकी करने में सबसे आगे हैं, तो इनके नेता क्यों नहीं नौटंकी करेंगे? एक से बढ़कर एक हैं। अब भाई है, अब कपिल शर्मा को शो देखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले ना टीवी ऑन करके कपिल शर्मा का शो नहीं, अब मोदी जी का ना स्पीच लगा लो कि अब भैया क्या नौटंकी करेंगे। अब 2 आंसू टपकाएंगे या 5 आंसू टपकाएंगे। अब मोदी जी भावुक हो जाएंगे। अब मोदी जी कौन सा नया जुमला फेंकेंगे। भैया अब 8 बजे तो टीवी चलाने से डर लगता है पूरी भारत की जनता। खाली दिल्ली के हालात ठीक है। क्यों? क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यूपी जाके देखो, उत्तराखंड जाके देखो ना, जहाँ पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। यूपी में कल कितने पेट्रोल पंप बंद हो गए पता है तुम्हें? अब तुम जैसे गोदी मीडिया और तलबे चाटने, जो मोदी जी के तलबे चाटने, उन्हें नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बस मोदी जी के अच्छे काम नजर आते हैं। तुम ही बता दो ना, काम अच्छा कर तभी तो क्या काम अच्छा कर दिया? एक काम अच्छा बता दो, बताओ। नहीं देख रहे डंका बज रहा है, अच्छा काम है। अच्छा काम है डंका बजना। मतलब भारत के देश कौन भूखा है? मोदी जी का डंका 5 किलो राशन मिल रहा है। भाई 5 किलो अनाज तो हम बेच बेच के सोने की चीजें खरीद रहे हैं। पता नहीं है तुम्हें कि भाई 5 किलो अनाज जो मिल रहा है ना मोदी जी का, वही बेच बेच के हम सोने चांदी की चीजें खरीद रहे हैं और वही आजकल हम पहन के घूम रहे हैं। देशों की यात्रा से आएंगे ना, तो देख रहे कितना बड़ा लेके आ गए बिजनेस। एक तरफ इंसान हमसे ये कह देता है कि विदेशी यात्राएं कम करें, ठीक है, और दूसरी तरफ 6 विदेशी देशों की यात्रा पे निकल जाते हैं। वहाँ जो मोदी जी का जो हेलीकॉप्टर है वो काहे से चलता है? पानी से चल रहा है क्या? पानी से चल रहा है, ये बता दो। तो विदेशी यात्रा ना करें। आजकल ना वीडियो कॉल, मनमोहन सिंह थोड़ी ना कि बोल नहीं पाते थे, मनमोहन सिंह नहीं है। तुम जैसे लोगों को ना सही करते हैं लोग कि जब झाड़ू चप्पल और गोदी मीडिया कह कह के ना तुम लोगों को दौड़ाते हैं हर जगह से। क्यों? क्योंकि तुम्हें भारत के हालात नहीं दिख रहे कि आज हमारे मनमोहन सिंह नहीं है, मोदी है। मोदी आवाज निकलता है। टेलीप्रॉम्प्टर के बिना तो इनकी आवाज नहीं निकलती, तब तो पीठ दबा के भाग जाएं, पीठ दिखा के भाग जाएं, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना तो इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं। लोग सही कहते हैं कि पढ़े लिखे नेता को अगर सत्ता में बैठाओगे ना तो देश का भला होगा, और जब किसी अनपढ़ को बैठाओगे ना तो यही हाल होगा। अनपढ़ दिख रहा है मोदी जी। कितना पढ़े लिखे हैं तुम्हारे मोदी जी, ये बता दो मुझे। डिग्री है? डिग्री नहीं है। कौन सी डिग्री है? वो जो संडे के दिन प्रिंट हुई थी। तुम्हारी डिग्री भी तो कहीं संडे के दिन प्रिंट नहीं हुई थी, ये बता दो मुझे। पत्रकारिता की डिग्री ली है, रखी है ना तुमने? ले रखी है ना पत्रकारिता की डिग्री? देख रहे ट्रम्प कितना स्वागत करता है, पुतिन ट्रम्प स्वागत करता है, मोदी करता है। हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि भाई हमारे जो हर एक फैसला है ना वो ट्रम्प ले रहा है। अब हमें हिंदी में बात तो करनी नहीं चाहिए, हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा हर एक फैसला ट्रम्प ले रहा है। जब ट्रम्प कहेगा कि मोदी जी रूस से तेल लेना है, तब मोदी जी रूस से तेल लेंगे। अब ट्रम्प ने मना कर दिया कि मोदी जी रूस से तेल कतई नहीं लेना है, तो अब रूस से तेल भी नहीं लिया जाएगा। मतलब अब हम ना कुछ दिन में भाई मोदी जी कुछ दिन में ये कहेंगे भाई कपड़े भी ना खरीदें, ठीक है, तो मोदी जी हम ना पत्ते पहन के झिंगा लाला करेंगे, ठीक है। शेखों से मिले थे, देख रहे थे कितना भारत के मुसलमानों से नफरत है इनको। भारत के मुसलमान नमाज ना पढ़ें, भारत के मुसलमान ईद ना मनाएं। क्यों? क्योंकि इन्हें भारत के मुसलमानों से नफरत है। और विदेशी मुसलमानों से, यूएई के मुसलमानों से इन्हें बड़ा प्यार है, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों का पता नहीं क्या है। मतलब भारत के मुसलमान क्या इत्र यूज नहीं करते मोदी जी, जो विदेश के ही मुसलमान इत्र यूज करते हैं? लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, क्योंकि विदेशी मुसलमान इत्र ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मोदी जी ना बाहें फैला के गले में